मुझे पहेलियाँ नहीं बूझना है, आप हमें सच्चाई बताइए, बीमारी कौन सी है। प्रिंसिपल मैम डॉक्टर शर्मा से सख्त लहजे में सवाल की थी। प्रिंसिपल मैम के सवाल को सुनकर गोविंद और विशाल का चेहरा चमक उठा था। सुकून भरी स्माइल उसके चेहरे पर देखा जा सकता था। वो प्रिंसिपल मैम को गौर से देखने लगा था। बोला तो नहीं वो दोनों में से कोई कुछ भी, बस अपने चेहरे पर गहरी मुस्कान लिए प्रिंसिपल मैम और डॉक्टर शर्मा के बीच में हो रहे बातचीत को सुन रहा था। दोनों के मन के सोच एक ही दिशा में सफर कर रहे थे। वो दोनों बहुत खुश थे। प्रिंसिपल मैम के बात करने के अंदाज से उसे लग रहा था कि प्रिंसिपल मैम कमल को साथ दे रही है। वो कमल के लिए शीला और उसकी तीनों सहेलियों को भी साथ नहीं दे रहे हैं। लग रहा है मैम कमल को लेकर काफी सीरियस है। प्रिंसिपल मैम कमल और हमारा ही साथ देने वाली है। देखा नहीं कि कैसे प्रिंसिपल मैम ने शीला को कमल को उसके द्वारा लाई गई दवाई को कमल को देने से मना कर दिया था और अभी डॉक्टर शर्मा पर भी भड़क गई हैं। अब हमें लगता है कि प्रिंसिपल मैम कमल और हमारे साथ खड़ी हो गई हैं। अपने मन ही मन में अपने दिमाग के फॉर्च्यूनर को यहाँ वहाँ भगा रहे थे। ये बात सही है कि प्रिंसिपल मैम कमल को लेकर चिंतित है। शीला और डॉक्टर शर्मा के साथ बेरुखी से पेश आ रही हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमल के सपोर्ट में खड़ी हैं, उसे क्लीन चिट दे दी हैं। प्रिंसिपल मैम के लिए जितना इम्पोर्टेंट कमल है उतना ही इम्पोर्टेंट शीला, चांदनी, राधा और रूपा भी है। वो किसी का साइड लेकर फैसला नहीं कर सकते हैं। बात अकेले प्रिंसिपल मैम का नहीं है, बात कॉलेज के रेपुटेशन का भी आ जाता है। अगर ऐसे ही इमोशन में आकर फैसले लिए जाने लगे तो कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा। खैर, अपने कहानी की ओर चलते हैं। डॉक्टर शर्मा प्रिंसिपल मैम को देखते हुए बोलते हैं, आई एम सॉरी मैम, कमल पैरालाइज्ड है। अब ये न बोल पाएगा और न ही चल पाएगा। डॉक्टर शर्मा के बातों को सुनकर सभी लोग सन्न रह गए थे। गोविंद और विशाल को डॉक्टर शर्मा के बात सुनकर उसकी हालत खराब हो गया था। नहीं, ये नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? कह दीजिए कि यह झूठ है, आपने मजाक में बोल दिया है। गोविंद बेचैन होकर डॉक्टर शर्मा की तरफ देखते हुए बोला, आप इस शहर के सुपर फेमस डॉक्टर में से एक हैं। आप कमल को ठीक कर सकते हैं। आप छोटे मोटे सर्जन नहीं हैं। आपका नाम मेडिकल के दुनिया में काफ़ी मशहूर है। डॉक्टर साहब, विशाल कमल के लिए हमदर्दी जताते हुए डॉक्टर शर्मा से रिक्वेस्टली बोला था, तुम्हारा बात ठीक है, पैरालाइज्ड कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। पैरालाइज का इलाज संभव है, इसका इलाज मैं कर सकता हूँ। पर डॉक्टर शर्मा अपनी बात पूरी करने से पहले ही बीच में ही रोक देते हैं। पर क्या डॉक्टर शर्मा, थोड़ी रुककर आप इलाज कर सकते हैं तो फिर आपको डाउट क्यों लग रहा है? क्या कमल की कंडीशन आपके समझ के बाहर है या इसका इलाज संभव ही नहीं है? प्रिंसिपल मैम डॉक्टर शर्मा को आश्चर्य से सवालिया नज़र से देखते हुए बोली थी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि इसका इलाज संभव तो है, मैं इलाज भी कर सकता हूँ, पर ये 100% सही हो पाएगा या नहीं, इस बात को लेकर डाउट है। ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या फिर ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। काफ़ी समय तक इसे हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। डॉक्टर शर्मा प्रिंसिपल मैम को जवाब देते हुए बोला था। जब शीला और उसके तीनों सहेलियों को डॉक्टर शर्मा से कमल के बारे में पता चला कि वो पैरालाइज्ड है तो सभी सहेलियों के डर के मारे हाथ पांव फूलने लगी थी। चारों सहेलियां सोचने लगी थी कि अब क्या होगा। वो चारों सहेलियां कमल के इस हालत के लिए अपने आप को दोषी मान रहे थे और कमल के किए की हरकत के कारण वो खुश भी थी। मन में सोची कि चलो भगवान ने उसको उसके किए की सज़ा पहले ही तय कर दिया था। डॉक्टर शर्मा के बातों को सुनने के बाद कमल की आंखों से आंसू आ गया था। वो एकटक ऊपर की तरफ देखते हुए बुरी तरह रो रहा था। वो सोचने लगा था कि अब उसकी लाइफ के कोई मतलब नहीं रह गया था। वो सोच कर ही डर गया था कि उसे अब सारी उम्र बिस्तर में लेटे ही बिताना पड़ेगा। इसी वजह से उसे उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था।
वहाँ मौजूद सभी प्रोफेसर भी चिंतित हो गए थे। होना भी चाहिए, क्योंकि उनके कॉलेज में उनके ही कॉलेज के एक स्टूडेंट की ऐसी हालत हो गई थी कि वो तो उम्र भर बिस्तर में रहने वाला था। अब कमल को कॉलेज में रखकर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसे हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। जल्द से जल्द इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। आपकी इजाज़त हो तो क्या इसे हॉस्पिटल लेकर जा सकता हूँ? डॉक्टर शर्मा प्रिंसिपल मैम की तरफ देखते हुए उनसे सवाल किया था। प्रिंसिपल मैम गहरी सोच में डूबी हुई थी। डॉक्टर शर्मा की आवाज़ जब उनके कानों में पड़ी थी तब वो चौंक कर अपनी सोच से बाहर आई थी। हाँ, कमल को आप अपने हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं। मैं कमल के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करवा देते हैं। वो कमल को हॉस्पिटल में ही मिल लेंगे। अभी अगर उन्हें बुलवाती हूँ तो काफ़ी देर लग जाएगी, इसीलिए अभी इसे हॉस्पिटल लेकर जाना ही ठीक होगा। प्रिंसिपल मैम डॉक्टर शर्मा को समझाते हुए बोली थी। अच्छा ठीक है, तो फिर इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। डॉक्टर शर्मा प्रिंसिपल मैम को देखते हुए बोला था। हाँ ठीक है, आप एम्बुलेंस बुला दीजिए, मैं इधर की और सारी तैयारियां करवा देती हूँ। प्रिंसिपल मैम डॉक्टर शर्मा से बोली थी। प्रिंसिपल मैम अपने प्यून को आदेश देते हैं कि वो कमल के पेरेंट्स को फ़ोन करके हॉस्पिटल पहुंचने को बोले। पढ़िए अगले भाग में प्यार का एक एहसास। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।